सभी का मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ जो आज ये बहादुर ढंग का स्वर्गीय नफे सिंह राठी के न्याय के लिए उसमें ये बहादुर कदम थे कि मेरे माता पिता और मेरे नौजवान बच्चे सभी सफल होंगे। मैं सरकार शीला राठी आगे बढ़ो, वो नहीं चाहते थे वो यहाँ से एमएलए बने, ये सारा षड्यंत्र था। लेकिन हम और हमारा परिवार उन जैसी गिरी हुई सोच का नहीं है। ये कार्यकर्ता है जो नफे सिंह जी राठी के साथ कंधे से कंधा मिला के पहले भी चले और अब की बार चलकर आप लोग उसको अमली जामा पहनाओगे, क्योंकि शीला नफे सिंह राठी जी जब चुनाव यहाँ से जीतेगी तो आप यकीन मानना आज के दिन बहादुरगढ़ हल्के में दो तरह की लड़ाई लड़ रहे हैं। एक लड़ाई वो जो आदरणीय नफे सिंह राठी जी को न्याय दिलाने की है, क्योंकि 6 महीने हो गए ना बदमाश पकड़े गए ना हत्या आरोपी गिरफ्तार हुए। और एक दूसरी लड़ाई है, वो लड़ाई जब लड़ी जाएगी जब शीला नफे सिंह राठी जी एमएलए बन लेगी। हवनियक के उपरांत इनेलो बसपा गठबंधन प्रत्याशी शीला नफे सिंह राठी ने किया नामांकन। पूरे हलके में मूलभूत सुविधाएं न मिलने से परेशान है जनता। इनेलो सरकार आने के बाद मिलेंगी मूलभूत सुविधाएं, ये कहना है इनेलो बसपा प्रत्याशी शीला नफे राठी का। आपको बता दें कि इनेलो बसपा प्रत्याशी शीला नफे सिंह राठी के कार्यालय पर बुधवार को हवन यज्ञ का आयोजन किया गया। हवन यज्ञ में परिवार के सदस्यों सहित गठबंधन कार्यकर्ताओं ने आहुति डाली। प्रत्याशी शीला नफे सिंह राठी की जीत के लिए प्रार्थना की। इसके बाद शीला नफे सिंह राठी 5 सदस्यीय टीम के साथ अपना नामांकन पत्र दाखिल करने पहुंची। शीला नफे सिंह राठी ने कहा कि कार्यकर्ताओं के सुझाव पर ही उन्होंने सादगी के साथ अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। उनके कार्यालय पर हजारों की संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। शीला नफे सिंह राठी ने कहा कि हिंदू संस्कृति में कोई भी शुभ कार्य करने से पूर्व हवन यज्ञ का विशेष महत्व है, इसलिए उन्होंने परिवार के सदस्यों व गठबंधन कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर हवन यज्ञ में आहुति डाली। उन्होंने बताया कि वह एक जनसंपर्क अभियान चला रही है जहां लोगों को उन्हें भरपूर समर्थन मिल रहा है। हल्के की जनता मूलभूत सुविधाओं के लिए भी तरस रही है। जिस भी गाँव व वार्ड में वह पहुँच रही है, जनता उनके समक्ष मूलभूत सुविधाओं न मिलने के बारे में बात कर रही है। कांग्रेस व भाजपा की सरकार ने हल्के की जनता के साथ विश्वासघात किया है। शहर में 100 करोड़ अमृत योजना पर खर्च करने के बावजूद भी शहर की जनता दूषित पेयजल पीने को मजबूर है। मैं ये कहता हूँ पिछले 20 साल से कांग्रेस और बीजेपी के एमएलए है। 10 साल बीजेपी रहेगी, 10 साल कांग्रेस रहेगी। अरे ये भले आदमी यूँ तो बताओ, सिवाय ठग्गा पकी के भ्रष्टाचार करने के इन लोगों ने करा के है। इन लोगों का एक भी ऐसा बड़ा प्रोजेक्ट बताओ जो बहादुरगढ़ को रोजगार मिला हो। एक भी ऐसा बड़ा प्रोजेक्ट बताएंगे जो इन लोगों ने अपने समय में करवाया हो। ये कहते हैं मेट्रो की बात करते हैं। इन अनपढ़ लोगों को ये नहीं पता मेट्रो केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार का साझा प्रोजेक्ट है। ये इन्होंने नहीं बनवाया, ये लोगों ने टैक्स के पैसे दिए, उससे मेट्रो बनी। ये इन लोगों का हमारे ऊपर कोई शान नहीं है ये लेकर आए, क्योंकि इसका प्रपोजल जब नफे सिंह राठी जी एमएलए हुए थे तभी चालू हो गया था। और इसके अलावा चाहे भगत सिंह पार्क की बात हो, चाहे वाटर बॉडी की बात हो, डिग्गी की बात हो, लाइन पार में पानी की व्यवस्था करने की बात हो, हजारों गलियां सीमेंटेड कराने की बात हो। अगर हरियाणा में कहीं गली सीमेंटेड बननी शुरू हुई तो बहादुरगढ़ में शुरू हुई सबसे पहले, और नफे सिंह राठी जी के करकमलों द्वारा शुरू हुई। और रोजगार की जहां तक बात है, सरकारी रोजगार, उन्होंने अपने टाइम में 800 से ज्यादा युवाओं को सरकारी रोजगार दिलवाया और वो लोग आज भी नौकरी पे हैं, आज भी काम कर रहे हैं। ये फक्र है हमारा अपने नेता के प्रति, क्योंकि हमारा सोच है, उनकी सोच को लेके हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। यकीन मानिए ये चुनाव बेहतर है। और पिछली बार नगर परिषद का जब चुनाव आप लोगों ने लड़ा था, वो आपकी मेहनत का परिणाम था कि शहर में 25,000 वोट आप लोगों को मिली थी। वो 25,000 वोट केवल और केवल आप लोगों की मेहनत थी। और 25,000 वोटों की बदौलत आज कांग्रेस और बीजेपी दोनों बैकफुट पे है। हालात ये हो गए, चेयरमैन का चुनाव हुए 2 साल हो लिए, 2 साल में बीजेपी की चेयरमैन
और बीजेपी के एमएलए, ये सारी पूरी बीजेपी मिलकर ये बताओ 2 साल में बहादुरगढ़ के लोगों को, शहर के लोगों को क्या दिएंगे? दिया है तो केवल सीवर की समस्या, दी है तो केवल पानी की समस्या, दी है तो प्रॉपर्टी आईडी की समस्या, दी है तो परिवार पहचान पत्र की समस्या। ये समस्याएं सारी इन लोगों ने दी। और आने वाला समय यकीन मानिए आप लोगों का है, क्योंकि शहर में 25,000 वोट आपने पहले लेके दिखाई 2 साल पहले, और अब की बार समय बदल रहा है। अब की बार लोग आपका साथ देने के लिए आतुर है। हमने कोई ऐसी गलती नहीं करनी है जिससे ये हमारा मुद्दा बना हुआ है। हम कोशिश करेंगे ये चुनाव को इतनी अच्छी तरीके से लड़े। अब ये बात तो मानते हो कि चेयरमैन का चुनाव अच्छा लड़ा आपने, हाथ उठा से आपसे समर्थन मांगता हूँ, मानते हो ना? अब यकीन मानना, ये चुनाव चेयरमैन चुनाव से 4 गुना मजबूती से चुनाव लड़ेंगे, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। और क्या मेरी आपसे पुनः निवेदन है, आपका एक नंबर जो हमारे ऑफिस का नंबर, वो जरूर अपने सभी फोनों में सेव करें। सभी व्हाट्सएप नंबर पे अपनी डिटेल भेजे, अपने मैसेज भेजे, अपनी कोई भी सूचना जानकारी शेयर करनी है, क्योंकि ये लोग इतने बौखलाए हुए हैं, चारों तरफ हमारे पोस्टर फड़वा रहे हैं। ये लोग इतने बेखलाए हुए हैं, हमारे होर्डिंग फड़वाए जा रहे हैं। लेकिन हमें कोई दिक्कत नहीं, ये 4 फड़वाएंगे, मैं 8 लगवाएंगे, हम ये 8 फड़वाएंगे, हम 16 लगवाएंगे, क्योंकि ये लड़ाई न्याय की लड़ाई है, जनता के लिए और हमारे नेता के लिए। अब यकीन मानना, आपका चुनाव बहुत अच्छा चल रहा है। इस टेम्पो को आपने यूं ही मेंटेन करके रखना है। हमें किसी से कोई गिला शिकवा नहीं, चुनाव वो भी लड़े अपना, लेकिन हमें फक्र है हमारे कार्यकर्ताओं को ऊपर जो दिन रात मेहनत कर रहे हैं। आपको नफे सिंह बन के चुनाव लड़ना है, क्योंकि अगर आप नफे सिंह बनोगे तो जब एक नफे सिंह शहीद की पिंडी काप्या करती, तो जब हजारों और लाखों नफे सिंह बन के चुनाव लड़ेंगे तो आप यकीन मानिए आपका चुनाव बहुत अच्छा जाएगा।